ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस संजोत वैद्य, पेरेंटिंग कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सुप्रसिद्ध गज़ल गायक श्री जगजीत सिंह की ये गज़ल सुनने के बाद हर एक को याद आती है अपने अपने बचपन की। वो बचपन की सुनहरी यादें हमारे दिलो दिमाग में इस तरह छाई है कि उसको याद करते हैं चेहरे में एक अलग सी खुशी उमड़ पड़ती है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी रिलेटेड है, पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक फॉर हैप्पी फैमिली और फॉर हैप्पी लाइफ। ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिया गया बेल बटन प्रेस कर लीजिए। शादी के बाद हर एक दंपति को लगता है कि हम भी माँ बाप बन जाए, हमारे भी गोद में वो नन्हा सा फूल खिले, हमारा भी एक खुशहाल परिवार हो और हम भी हमारे बच्चे को उसी तरह से यादें दे दें। लेकिन ये ख्याल के साथ में एक परेशानी वाला सवाल भी उमड़ जाता है, और वो है कि क्या हम अच्छे पेरेंट्स बन जाएंगे? क्या हम हमारे बच्चे की अच्छी परवरिश कर पाएंगे? क्या हम उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे ताकि वो एक अच्छा इंसान बने और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करे? तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स आज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। इसलिए एक बार आप पेरेंट्स बन गए तो आप लाइफ टाइम के लिए पेरेंट्स बन चुके हो और आपको आपके बच्चे को लाइफ टाइम के लिए वो ही सपोर्ट देना पड़ेगा। भले वो फाइनेंशियल है, इमोशनल है, वो सब सपोर्ट्स आप अपने बच्चे को देने वाले हो, ये आपको पहले याद रखना है। जन्म से ही बच्चा अपने सपने अपने साथ लेके आता है, इसलिए पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए उनको सहयोग दें, उनके साथ एक सपोर्टिव सिस्टम बन के हम खड़े रहें, ना कि अपने सपने उनके कंधे पे रखें या उनके ऊपर थोप दें। बल्कि उनके सपने पूरे करने के लिए अगर पेरेंट्स पॉजिटिवली रोल निभाते हैं तो वो बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा। हमने ऐसे सुना है कि आत्मा जब भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो वो अपने साथ अपनी यादें लेके जाता है, अपनी मेमोरीज लेके जाता है, अपने एक्सपीरियंसेस लेके जाता है। और होता है तो हमारा जो ब्रेन है उसके दो कंपार्टमेंट्स है, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हमने जितने भी जन्म लिए हैं वो जन्म जन्मांतर की सभी मेमोरीज उस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आपने देखा होगा कि जब भी छोटा बच्चा अकेला है, किसी के साथ हंस रहा है, अकेला है, रो रहा है, और हम क्या बोलते हैं, वो भगवान के साथ हंसता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसको उसकी पास्ट बर्थ की जो भी मेमोरीज़ है वो याद आती है। कोई तो भी ऐसी वाक्या उसको याद आता है, वो सोच के वो हंस पड़ता है। तो हम बोलेंगे फिर ये आगे हमें क्यों याद नहीं रहता है? तो इस जन्म की जो फुटप्रिंट्स है वो पिछले जन्म की यादों को धुंधली कर देती हैं, लेकिन वो कहीं जाती नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस में आज भी स्टोर्ड है। तीसरी जो बहुत अहम चीज़ हमें याद रखनी है वो है कि हमारी जो ग्रोथ है या हमारे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 0 से लेके 6 साल तक 90% हो जाता है। तो जब भी बच्चा माँ के गर्भ में है उस समय से ही बच्चे का लर्निंग स्टार्ट हो जाता है, उस समय से ही ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग या हमारे जो एल्डर लोग हैं वो बोलते हैं कि जब ये 9 महीने
बच्चा माँ की गर्भ में है, जो मम्मी है उसने बहुत अच्छा वो ख्याल रखना चाहिए। उसने उसके खाने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसने उसके विचारों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो क्या पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो क्या देख रहे हैं टीवी पे उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उसने हमेशा खुश रहना चाहिए, और जो भी परिवार है वो भी अगर उसको इसी तरह से सपोर्ट करे तो ये बच्चे की जो परवरिश है वो आगे जाके भी अच्छी होगी, और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत पॉजिटिवली रोल निभा सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद ही वो अपने सेंस ऑर्गन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो सीखता है स्पर्श की भाषा, इसलिए मम्मी ने उठाया तो उसको मालूम चलता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे नाना नानी दादा दादी, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये स्पर्श की भाषा जो है बच्चा सबसे पहले सीखता है। उसके बाद अगर हम उसको आवाज़ देते हैं तो वो बच्चा जो है वो अपना नाम पहचान लेता है। अगर किसने उसको नाम से आवाज़ दी तो वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। सो उसका जो ईयर है वो काम में आता है। उसकी जो आंखें हैं, मम्मी का चेहरा देखते ही उसका चेहरा खिल जाता है। तो ये जो बात है ये सब सेंस ऑर्गन एक एक करके बच्चा यूज़ में लाता है, उससे उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जो टंग है, कुछ भी चीज़ उठाएगा और मुंह में डाल देगा, कुछ भी चीज़ उठाएगा मुंह में डाल देगा, इस तरह से ये टंग का प्रयोग जो है वो करता है, उससे भी उसका लर्निंग है। कुछ भी चीज़ ऐसे वो स्पर्श से या हैंडल करके देख लेता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम इस तरह से वो एटमॉस्फेयर, इस तरह से अगर वो माहौल क्रिएट करते हैं तो बच्चे का लर्निंग अच्छा होगा। इस उम्र में ये 6 साल तक बच्चे लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से सीखते हैं, नए नए शब्द वो सीखते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बच्चे बचपन से इमिटेट करते हैं, फॉलो करेंगे। तो अगर आप उनको कुछ नया लैंग्वेज सिखाना चाहो तो 6-7 साल तक आप उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो सिखा सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का स्किल इस उम्र में बहुत अच्छा रहता है। 6 साल के बाद ताउम्र बच्चे का बस 10% ही ब्रेन डेवलप होता है, वो भी एक्वायर, उसका जो नॉलेज है वो उसका बढ़ता है। इसीलिए हमने ये जो 6 साल तक का जो भी समय है, जो भी पीरियड है, वो बहुत ही पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसके बाद हम बच्चे की परवरिश कैसे करें, बच्चे के जीवन में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, बच्चे की माँ के पेट में कैसे ग्रोथ होती है या ब्रेन डेवलपमेंट कैसी होती है, इसके बारे में हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको वापस एक बार ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी तक आपने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी नया वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट आप डाल सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।